बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। एक्सपोर्टर्स, आज आपके लिए हम एक फ्री कोर्स लेके आए हैं जिसका टॉपिक है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। इस फ्री कोर्स में आप क्या सीखेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन चीज़ों को किस तरीके से हमने डील करना है, और अल्लाह के फजल करम से 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आपके लिए 12 क्लासेस जो है ना वो हमने इसमें तैयार की हैं। वन बाय वन आपको ईच एंड एवरी क्लास में शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के हवाले से एडवांस लेवल पे सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी फी सबीलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस कोर्स के बाद अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो हाथ उठा के एक दफ़ा अपने उस्ताद मोहतरम सर मोहम्मद अवैस के लिए दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक इन्हें लंबी सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आसानी वाला और वसीओ अरीज़ रोज़गार अता करे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, और हमें इस्तकामत दे कि हम आपके लिए फ़ी सबीलिल्लाह इस तरीके से कंटेंट और फ्री कोर्सेज लेके आते रहें। और ये शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का जो फ्री कोर्स है ये डेडिकेटेड है टू माय यंगर ब्रदर मोहम्मद जुनेद। मेरा छोटा भाई मोहम्मद जुनेद के नाम पे हम ये कोर्स बना रहे हैं। इस कोर्स का जो नेम है वो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है और जूनी सीरीज़ के नाम से ये कोर्स है। जुनेद उसका नेम है, प्यार से उसको जूनी कहते हैं। तो जूनी सीरीज़ है भाई ये हमारी। और आपको अगर इस कोर्स से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मेरे भाई के लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसके लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज इस फ्री कोर्स का आगाज़ करते हैं। अच्छा भाई, आज हमारी क्लास नंबर 9 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो पहले वो वॉच कर लें ताकि आपकी जो है ना सीखने का प्रोसेस वो सही तरीके से आप इस क्लास को सीख सको। क्लास नंबर 9 में हमारे दो मेन टॉपिक्स होंगे। नंबर 1 कमर्शियल इनवॉइस और नंबर 2 पैकिंग लिस्ट। ये दो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इंशाल्लाह अज़ीज। सबसे पहले आ जाती है कमर्शियल इनवॉइस। व्हाट इज अ कमर्शियल इनवॉइस? कमर्शियल इनवॉइस एक फॉर्म की इनवॉइस होती है, बिल होता है जिसमें वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आपने एक्सपोर्ट करनी है उसकी जो है डिटेल होती है। प्रोडक्ट का नेम, उसका जो है ना वो एचएस कोड, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है ताकि जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं इजीली और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जो है ना इंपोर्ट ड्यूटीज आप पे अप्लाई होनी है, और शिपमेंट को भी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो कमर्शियल इनवॉइस जो है ना एक किस्म का इंटरनेशनल सेल बिल होता है। कमर्शियल इनवॉइस में क्या क्या चीजें जो है ना वो शामिल होनी चाहिए? कमर्शियल इनवॉइस में एक्सपोर्टर का नेम और एड्रेस आता है, इंपोर्टर की जो बायर का नेम है और एड्रेस है वो आएगा, इनवॉइस का नंबर आएगा, उसकी डेट आएगी। ये काफी यहाँ पर छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। मैं मोबाइल से फोटो खींच के इसको जूम करके फिर आपको जो है ना ये पढ़ाता हूँ। हमारा ये तरीकेकार होता है पढ़ाने का कि हमने रिकॉर्डिंग के दौरान कोई कट नहीं लगाना होता। जैसी रिकॉर्डिंग चल रही है वैसी ही चलेगी क्योंकि मेन मकसद है आपको सिखाना। अच्छा, एक्सपोर्टर यानी कि जो आप है आपका नेम और एड्रेस आएगा। इंपोर्टर यानी कि क्लाइंट, उसका नेम और एड्रेस आएगा। उसके बाद इनवॉइस का नंबर और डेट आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ जाएगी। फिर पर पीस कितने का जो है ना वो आपने सेल किया है वो आ जाएगा। फिर किस करेंसी में इनवॉइस बनी है, यूएस डॉलर में बनी है, यूरो में बनी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद एचएस कोड आ जाएगा। उसके बाद इंकोडम आ जाएगा, कौन सी यूज हुई है, EXW, FOB, CIF वगैरह वगैरह। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन के किस मुल्क से जो है ना वो माल शिप हुआ है। पैकिंग लिस्ट क्या होती है? पैकिंग लिस्ट जो है ना उसके अंदर वो सारी डिटेल होती है कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्या क्या क्वांटिटी है। तो कार्गो के लिए जो है ना वो इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि इस बॉक्स में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। पैकिंग लिस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? एक्सपोर्टर यानी कि आप और बायर यानी आपका क्लाइंट, दोनों की डिटेल उसमें आएगी।
नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं, पैकेज जो है ना वो नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं या पैकेजेस कितने हैं वो सारा आएगा। प्रोडक्ट का नेम आएगा और हर कार्टन के अंदर कौन कौन सी जो है ना प्रोडक्ट है वो सेपरेट से मेंशन्ड होगी। नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, ये चीजें आएंगी। फिर डायमेंशंस आ जाएंगी कार्टन्स की, शिपमेंट का वेट आ जाएगा और नंबर ऑफ कार्टन्स कितनी है ये आ जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो पैकिंग लिस्ट में शामिल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों जरूरी होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कस्टम जो डिपार्टमेंट है उनके लिए जरूरी होते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो इसी के अकॉर्डिंग शिपिंग का जो भी कस्टम है वो कैलकुलेट करना होता है। वो जो गुड्स हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं शिपमेंट के अंदर उसको वेरीफाई करते हैं, शिपमेंट की वैल्यू को वेरीफाई करते हैं कि कितने का माल है, फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को वेरीफाई करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो एचएस कोड आपने लगाया हुआ है क्या वही एचएस कोड की प्रोडक्ट्स हैं या कोई और है। तो कस्टम अथॉरिटीज के लिए चाहे पाकिस्तान की है चाहे किसी दूसरी कंट्री के लिए है, ये जरूरी होता है कि कमर्शियल इनवाइस और पैकिंग लिस्ट के जरिए चेक करना कि भी जो आपने माल भेजा है सेम है या डिफरेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि कमर्शियल इनवाइस और पैकिंग लिस्ट में जो भी चीजें आपने लिखी है माल भी 100% सेम वही होना चाहिए। हल्का सा भी डिफरेंस होगा तो शिपमेंट भी स्टॉप हो जाएगी और आप पे केस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि हम एक डब्बे के अंदर मिसाल के तौर पे 50 फुटबॉल जो है वो भेज रहे हैं बट एक्चुअल में 55 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ धोखा कर रहे हो कि आपने 5 पीस एक्स्ट्रा भेजे हैं जो कि आपने पैकिंग लिस्ट और कमर्शियल इनवाइस में नहीं लिखा। इट मींस कि आप उन 5 पीसेस का टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप पर केस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कहा कि भाई हमारी ये बॉक्स में 50 फुटबॉल्स हैं लेकिन 45 निकलेंगे, तो भी जो अथॉरिटीज हैं उनको ये लगेगा कि आपने झूठ बोला है, आप अपने क्लाइंट को धोखा दे रहे हो। उससे आपने 50 के पैसे इनवाइस में डाले हुए हैं लेकिन डब्बे के अंदर 45 है, तो भी जो है ना आपका माल रुक जाएगा और आप पर केस भी हो सकता है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि कमर्शियल इनवाइस और पैकिंग लिस्ट में वही चीजें शामिल होनी चाहिए जो आप एक्चुअल में भेज रहे हो, 100% वही होनी चाहिए। एक भी चीज ऊपर नीचे होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़े ध्यान से कमर्शियल इनवाइस बनाते हैं और बड़े ध्यान से पैकिंग लिस्ट बनाते हैं और ये दोनों चीजें जो है ना जरूरी होती है शिपमेंट को अगले की कंट्री में पहुंचाने के लिए। आई होप आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 10 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।